अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेपोनीन ग्लाइकोसाइड। सेपोनीन ग्लाइकोसाइड नेम से इंडिकेट करते हैं, लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेपो यानी कि सोप। और ये वाले जो हैं ये ज़्यादा डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होते हैं। इसमें डिफरेंट है, कुछ सेपोनीन ग्लाइकोसाइड यूरोप में पाए जाते हैं, कुछ साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। लेकिन इनमें जो ए ग्लाइकोन है उसको सेपोजेनिन कहते हैं। वो दो तरह का होता है, उसका न्यूक्लियस दो तरह का होता है। सेपोनीन ग्लाइकोसाइड में एक स्टीराइडल होता है और दूसरा ट्राइटर्पिनाइडल होता है। जो स्टीराइडल है उसकी जो एग्जांपल्स है वो हमारे पास आती हैं, डायोस्कोरिया जो कि मिसलिनियस हम ग्लाइकोसाइड में करते हैं। दूसरा है सार्सपेरिला एंड ट्राइटर्पिनाइडल में हमारे पास ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा की एग्जांपल आती है। ये स्टीराइडल न्यूक्लियस है। बेसिकली हमने न्यूक्लियस को ही फोकस करना होता है। अगर हम ये स्टीराइडल न्यूक्लियस है, अगर हम न्यूक्लियस को अच्छे से फोकस कर लें तो हम आराम से इनके जो सार्सपेरिला के अंदर सार्सपेजेनिन होंगे हम उनका स्ट्रक्चर बना सकेंगे। इसी तरह अगर हम ट्राइटर्पिनाइडल का स्केलेटन याद कर लें अच्छे से तो हम जो है वो जो ग्लाइसराइजा के अंदर ग्लिसराइजिन होता है उसका स्ट्रक्चर हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, फिर हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो जो बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं, इसके फीचर्स वो ये होते हैं कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर हम लैब में भी इसका टेस्ट करते हैं तो ये एमल्शन टेस्ट होता है या फोम टेस्ट होता है। इनकी इसकी फोम प्रोड्यूस होती है जो 15 to 30 मिनट स्टेबल रहती है। इसके अलावा इनका बिटर टेस्ट होता है स्वाद ग्लाइसराइजा के, जो कि स्वीट है। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो टॉक्सिक नेचर के होते हैं, जैसे स्पेंडस ट्राइफोलिएटियस, यह पेटोटॉक्सिक एजेंट है। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो आरबीसीज कोल्ड ब्लडेड एनिमल को किल करते हैं और फिश पॉइजन के तौर पे यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्लाइसराइजा की। तो ग्लाइसराइजा जो है इसे ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा कहते हैं। फबेसी या लेगिम्नोसी इसकी फैमिली है। रूट और राइजोम इसके यूज़ करते हैं। ये एक हर्ब है, इसकी डिफरेंट वैरायटी है। ये जो है ग्लिसराइजा ग्लैब्रा ये पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, कोयटा वगैरह में पाई जाती है। इसके अलावा इसकी एक वैरायटी है टाइपिका जो स्पेनिश लिकोराइस होती है। ये यूरोपियन कंट्रीज़ इटली, जर्मनी, यूरोप, फ्रांस, स्पेन में पाई जाती है। ग्लैंडुलिफरा जो है रशियन स्पीशी है, रशिया में पाई जाती है। वायोलेसिया जो है ये इसके वायलेट कलर के फ्लावर होते हैं। ये जो है पर्शियन है एंड ईरान और इराक में पाई जाती है। जो लिकोराइस होती है इसे ऑटम सीज़न में जो 3 to 5 ईयर का प्लांट होता है उससे कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन के बाद इसे ड्राई करते हैं जिसमें 7 to 6 मंथ लग जाते हैं। इसका कलर जो है वो येलो होता है। येलो कलर जो है वो इसका इस चीज़ को शो करता है कि इसके अंदर जो है वो लिकोटीन, आइसोलिकोटीन प्रेजेंट होता है, टेरोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, आइसोफ्लेवोनाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको येलो कलर, ब्राइट येलो कलर देते हैं। एंड इसके लीव्स जो है वो डिफरेंट फॉर्म के हैं। फ्रैक्चर जो है इसका बार्क का फाइब्रस होता है, रीजन का वुडी रीजन का स्प्लिंटरी होता है, एडो जो है वो स्लाइड होती है, करेक्टरिस्टिक्स होती है, टेस्ट स्वीट होता है। बेसिकली इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो ग्लिसराइसिक एसिड या ग्लिसराइसिन होता है जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है। तो ये जो है वो हमें ए ग्लाइकोन ग्लिसराइस्टिक एसिड और साथ ग्लाइकोन ग्लूकोयूरानिक एसिड के 2 मालिक्यूल प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इसके अंदर लिकोटीन, आइसोलिकोटीन, फ्लेवोनाइड्स और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये काम करता है पेप्टिक अल्सर के लिए, ड्यूडेनल अल्सर के लिए, एक्सपेक्टोरेंट है, लग्जेटिव है, डिमल्सेंट है। एडिसन्स अड्रीनल ग्लैंड की इंसफिशिएंसी हो जाती है वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। फ्लेविंग एजेंट है, च्युइंग गम्स, कैंडीज, टबैको मिक्सचर्स के लिए। बिटर टेस्ट जो ड्रग्स होती हैं उनका जो बिटर टेस्ट होता है उसको मास्क करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, जिसमें अमोनियम क्लोराइड, क्विनीन। इसके अलावा ये लीवर किडनी की इन्फ्लेमेशन के लिए, इसके अलावा फोकलोर यूज़ के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। अब हम करते हैं इसका स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर हमने करना है तो ये हमने अगेन जो है
हम इसका स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करते हैं? हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि ये जो है ये हमारे पास ट्राईटर्पिनाइडल न्यूक्लियस है, 6 मेंबर होता है। स्टीराइडर 5 मेंबर और लैक्टोन वाला होता है, ये 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 5 मेंबर्ड है, यानी कि यहाँ पे 4 लगाते हैं और ये सारे के सारे जो हैं वो स्केलेटल जो है वो 5 मेंबर का होगा, लेकिन ये होंगे सारे के सारे 6 मेंबर्ड। यहाँ पे 2 CH3 आ जाएंगे, यहाँ ये भी CH3 चला जाएगा, ये CH3 आ जाएगा, ये CH3, ये CH3, ये CH3, चूँकि ये एसिड है, ये C++OH। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड कर देंगे, यहाँ पे डबल O लगा देंगे, एक डबल बॉन्ड करके एक ऑक्सीजन लगा दी। अब यहाँ पे OH होता है थर्ड पोजीशन पे, और इसी थर्ड पोजीशन पे जो OH है, ये वाला जो OH होता है बेसिकली थर्ड पोजीशन पे, ये OH जो है इसके साथ जो है वो ग्लाइकोल लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज यूरानिक एसिड के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। आप ओ लिख के साथ ग्लूकोज यूरानिक एसिड भी लिख सकते हैं, या फिर ग्लूकोज यूरानिक एसिड का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो ये था ग्लाइसाइजा। उसके बाद है सारसापिरिला। तो सारसापिरिला जो होती है वो स्माइलेक्स गैली या स्माइलेक्स फेब्रिफ्यूज होता है। स्माइलिएसियाई इसकी फैमिली है। रूट यूज़ करते हैं, ये वुडी क्लिम्बर है, सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। इसी की भी जो है वो जब प्लांट 2 से 3 ईयर्स का हो जाता है तो ऑटम सीजन में इसको कलेक्ट करते हैं, सन ड्राई करते हैं। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, अडोरस है, बिटर टेस्ट है। इसके अंदर वोलाटाइल और सम रेजन्स प्रेजेंट हैं, और जो इसका मेन कॉन्च है वो सारसेपोनिन है, जिसे हम सारसेपोचैनिन कहते हैं। जब इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के और 1 लैमनोज का प्रोड्यूस होता है। इसका काम भी जो है वो क्रॉनिक स्किन डिजीज़ के लिए है, सोरियासिस के लिए, जो स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो स्किन में बहुत ज़्यादा यानी कि स्केल बनना शुरू होता है, पैचिस, उसके लिए, रोमेटिज्म के लिए, सेफिलिस जो है वो सेक्सुअल जो है वो जेनिटल डिजीज़ है, तो इसमें जेनिटल एरियाज़ पे यूली दाने से बन जाते हैं, किडनी डिजीज़ के लिए। इसके अलावा बेस है फॉर सॉफ्ट ड्रिंक के लिए। इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट है। अब ये है इसका स्ट्रक्चर। तो ये देखिए स्ट्रक्चर जो है वो अगेन हमने स्टीराइडल न्यूक्लियस ड्रॉ करना है, 4 मेंबर ड्रॉ करना है। इसके बाद ये 5 मेंबर का ये हमने ये 3 जो है वो हमने बेसिकली ये 4 न्यूक्लियस ड्रॉ करना है, उसके ऊपर 5वां। तो ये जो 4 है, ये 3 जो है वो 6 मेंबर हो गई। ये जो चौथा है ये 5 मेंबर लैक्टोन, और ये भी 5 मेंबर लैक्टोन। इसके ऊपर ये हमने ऑक्सीजन लगा के इस तरह 4 मेंबर बनाना है, CH3 लगा देना है, यहाँ पे CH3 लगाना है, यहाँ पे CH3 लगाना है, ये CH3, और यहाँ पे O के साथ जो O हम लगाते हैं OH। तो इस H के साथ हमने H को रिमूव करके हमने 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के और 1 मॉलिक्यूल लैमनोज का लगाना है, जिसे हम सारसेपोचैनिन कहते हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर है। ये हमने लाजमी ड्रॉ करना है। तो ये थे हमारे सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। इसके साथ साथ हम जो है वो मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी भी शेयर करती हूँ, जो है आपकी बहुत इफ़ेक्टिव है। मतलब अगर हम इसको हर्बल है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो वो ये है कि आजकल के सीज़न में जैसे बहुत ज़्यादा कफ़ है, बच्चों को, बड़ों को बहुत ज़्यादा कफ़ है, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी ये है कि आपने 2 एप्पल के जो है वो छिलके लेने हैं। जो आपने एप्पल लेना है उसे अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके छिलकों को पील ऑफ कर लेना है, और जो उसके पील्स हैं, जो उसके छिलके हैं, वो आपने जो है वो 1.5 से 2 कप पानी में पकाने हैं। इतना पकाना है कि वो पानी जो है वो आधा कप रह जाए। जब वो आधा कप रह जाए तो चूल्हा बंद कर दें। ये आपने मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है, ऊपर वो लीड लगा के। जब ये पक जाए तो फिर जो है आप लोग चूल्हा जो है वो बंद कर दें, फ्लेम बंद कर दें। उसके बाद आप इसको जो है वो छान के कप में निकाल लें, एंड नीम गर्म पानी के अंदर आप 1 चम्मच शहद डाल के इसको पिए। 3 दिन तक आप इसको पिए तो आपकी खांसी जो है उसका नामो निशान तक नहीं रहेगा। बहुत इफ़ेक्टिव है कफ़ के लिए, बच्चों में, क्योंकि बच्चों में ये बहुत सीवियर मसला है, क्यों बिकॉज उन्हें कफ़ बहुत ज़्यादा होती है, कंजेशन की वजह से वो उसको वॉमिट कर देते हैं, या फिर उन्हें जो है वो सांस का इशू होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।